यही का काम अगर भैंस पालल है तो भैंस तोरे राजभर समाज में है कि ना? राजभर समाज में भी भैंस हुई है। तमाम ब्राह्मण भैंस पाले हैं तो का करी मारी उलाट उलाट सबके। अरे उनके का धन्यवाद दे, उनकर तो गति हुआ मेघान वाली है। ये बेला में है जीवा पोखरी के किनारे जी, तो ये माथे से कूदत हो, माथे जात हो, टर ये करन है, ये उनकर गति है। और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को हम नेता मानते ही नहीं जी। जो आदमी ये बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं संविधान की, और बिरादरी गिना रहे हैं जी। अहिर का काम है भैंस पालना, मौर्या का काम है भंटा मुरई बेचे उगावत जी। बर्मा का काम है सोना पीटर, शर्मा का काम है लोहा पीटर, विश्वकर्मा का काम है लकड़ी पीटर जी। सबका बता दिया, अपना बताओ कि तुम्हार कौन काम है। Google Workspace with Gemini offers AI that's embedded in the apps you work with every day, like Gmail, Drive. राजभर हवा तो तुहरो तो कोनो काम हुई, राजभर बनला तो कोनो तुहार मतलब तो हुई ना जी। तो इनका बाबू बतौल, बाबू हाँ लड़का इनका कहा जी। ये कहा उसी में हम कहे कि बाप 1 नंबरी बेटा 10 नंबरी जी। ये कहत हुआ राजभरण का काम है चोरी कर, चोरी करना हाँ जी। यही घूम घूम बाप बेटे जी इतिहास लिख रहे हैं। ये बता देना कि यही काम है भैंस पालल, लेकिन भर का काम है चोरी कर। एक मतलब राजा सुहेलदेव चोर थे। जब भर का काम चोरी करना है तो तुम क्या विधानसभा में झक मारने गए हो, वहां जेब काटने गए हो लोगों का? जो काम जिसका है वो काम न करना चाहिए। तुम विधानसभा में क्या कर रहे हो? अहिर का काम तो गिना दिया कि अहिर का काम है भैंस चरावल, तो भागवत कर कहे गई ना। अपना काम बता दिए कि हमारा काम चोरी करना है, तो फिर विधानसभा में क्यों गए? फिर मंत्री क्यों बने? जब चोरी करना काम है जाते रेलवे स्टेशन पर आप जेब काटते, किसी की मोबाइल लेके भागते। तब फरी करे में इनके बहुत मजा आवत। ये दमा पारी इलेक्शन में इनके था चले, ये जो बड़का नेता भर हो ना, बहुत बड़ा नेता हमारी। ये तो समाजवादी पार्टी में नहीं रहते तो चड्डी भी नहीं इनको मिलती। गए हैं पिछड़ों के हक हकूक की लड़ाई लड़ने बीजेपी में, जीते तो सपा में, लेकिन पिछड़े समाज के SC ST की लड़ाई करने ये भाजपा में गए, जो 5000 स्कूल बंद कर दिए, जो पूरे देश को बेच रहे हैं। वहां ये हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां बैठ के तफरी करो कि अहिर का काम हो भैंस पाल। तो हमें ये बताइए कि अहिर का काम अगर भैंस पालल है तो भैंस तोरे राजभर समाज में है कि ना? जी राजभर समाज में भी भैंस हुई है जी। तमाम ब्राह्मण भैंस पाले हैं तो का करी मारी उलाट उलाट सबके। तभी ये चीज के बतावा कि एक बार हम छीली भैंस पालल जब अहिरन का काम है तो भैंस और लोग काहे पालत है जी। लेवा ना मतलब भैंस सामान के पाले के चाहिए। लेकिन एक बात आप जान लीजिए नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी, ज्ञान उतना बांटिए कि जितना ज्ञान चल सके। बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने का प्रयास मत करिए। ये देश संविधान से चला, किसी के बाप के बपौती से नहीं चल रहा है। देश का संविधान समानता की बात करता है, बंधुता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, समता समानता की बात करता है। संविधान जातियां नहीं गिनाता है। अगर भारत का संविधान नहीं होता तो आप कहीं आप तो चोरियां करते नहीं, मछली मारते मिलते। आप जैसे लोग ही समाज को बर्बाद कर रहे। नेता थे सुखदेव राजभर थे, रामचल राजभर थे। इन लोगों ने कभी बीजेपी की तरफ झांका नहीं। वो लोग नेता थे। उनकी बनाई हुई विरासत को आप लेके कूद के बना नहीं हो पर, फिर कूद के यहाँ पर कहीं जोगी के कहतवा की ऐसा जगह भेजब की जाए के भीख ना मिली, फिर कहतवा की अखिलेश के की इंटावा भेजब वहां से लौटी ना पहिया सबकर बाप भर तुम अपन मुंह ना निहारे, दूसरे के ढेरारा निहारे।
आदमी के अपने औकात के अंदर में ही बोलना चाहिए। आपका बेटा कह रहा है कि हमारा काम है एमपी और एमएलए पैदा करना। कितना एमपी एमएलए पैदा किए? पूछे जरा अपने बेटे से, पूछ के इस कमेंट बॉक्स में डालिए। इस देश के सारे लोग लड़बहेर नहीं है। आप इस चीज को भली भांति जानते हैं कि इस देश में पिछड़े एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के हक हकूक को पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी बर्बाद कर रही है। जरा बोलिए ना, कहिए जोगी जी से, कहिए मोदी जी से, कहिए अमित शाह से, कहिए कि स्कूल क्यों बंद करवा रहे हैं? औकात है तो जरा इतना पूछ लीजिए और कह दीजिए प्राइमरी स्कूलों में हमारे गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं। सर मंत्री वो हैं, क्यों नहीं पूछ लेंगे? भाजपा सरकार से मंत्री हैं। भाजपा सरकार ऐसा 50 मंत्री पढ़ ले, पूरा भारत में देख ले बात हजारों होंगे। बीजेपी के जो शीर्ष लीडर हैं, उन लीडरों के जूते के बराबर ऐसे मंत्रियों की कीमत नहीं है। आप क्या समझते हैं? इनका कुछ कर पाइए, का कुछ बना पाइए? भाजपा सरकार ऐसे ऐसे नीतियों को तलाशती है कि जो हम उसको पद दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वो अपने समाज को लेके आए हमारी चरणों में, अपने समाज को यहाँ बेचे, यहाँ से पैसा और पद दोनों लेके जाए। तो ओम प्रकाश राजभर समाज को बेचने वाले व्यक्ति हैं। ये समाज का कल्याण करने वाले नहीं है। समाज के बेच के और पैसा लेके अपन धोखा भरा वाला। कल ना कि पियर का गमछा लेकर थाने पर चल दिया बिना कहले तुम्हारा काम हो जाए। जब देखे पुल उलाट देना तो भैया उतर गए। पियर का गमछा से कानून चली कि संविधान से चली? दरोगा पियर का गमछा दे करके काम करेगा कि न्याय दे के काम करेगा? किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है उस पर ना दरोगा काम करेगा कि पियर का गमछा दे के तो 10 कतल के जीवा तो पियर का गमछा दे के बस वो चाप पियाओ लगी देखे काट देना भैया उतर गए मिलकर। तो इसलिए कर रहे हैं श्रीमान जी, आप पिछड़े समाज से हैं, हम नहीं कुछ करना चाहते, हम अपने लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन समाज को आप बर्बाद कर रहे हैं। इस चीज को आप समझो। जी ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि सपा में सिर्फ मुसलमानों का वो लोग सिर्फ साइकिल पे पीछे बैठने वाले हैं, तो इनसे क्या कहना चाहेंगे? मुसलमानों का इनके ओम प्रकाश राजभर के जोगी जी और मोदी जी कहानी को बैठा के लेके चलो। अच्छा हाँ, इनके ओम प्रकाश राजभर के जब मोदी थक जाना तो जोगी जी अपने कलिया बैठा ले, और जब जोगी जी थक जाते हैं तो अमित शाह बैठा लेते हैं। जी मुसलमानों का बीजेपी जहाँ से मंत्री है, मुसलमानों का कितनी आपको बता दें, देखिए हम दल संगठन की बात तो नहीं करते, लेकिन समाजवादी पार्टी में, समाजवादी शासन में सबका सम्मान रहा है और समाजवादी पार्टी ने सबके लिए किया है। जब समाजवादी पार्टी ने 100 नंबर डायल 100 निकाला तो ये नहीं कहा कि यादवों का घर पूछ के केवल जाना, उन्होंने कहा कि मानव समाज में जिसको जरूरत है सबके यहाँ जाएंगे। जब 108 नंबर निकाले तो सबके यहाँ गए। जितनी काम जब इन्होंने कन्या विद्या धन बांटा तो ऐसी बात नहीं कि यादव और चमार के लड़के लड़कियां पाए, ब्राह्मण क्षत्रिय के नहीं पाए, सबको पाए। समाजवादी पार्टी में कोई ऐसी योजना नहीं थी कि जिस योजना में केवल कुछ जातियों को मिले। तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जब गवर्नमेंट में रही, अस्तित्व में रही, तो इन्होंने खास तौर से पूरे समाज के लिए लोगों ने काम किया। आप तो सर भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, मगर बड़ाई अखिलेश यादव कर रहे हैं। कारण है ना भैया जी, उसमें कारण है। देखिए हम सिद्धांती व्यक्ति जी, हम ये कर रहे हैं कि प्रदेश में इतनी आबू जी 4 बार गवर्नमेंट बनी समाजवादी पार्टी की, जी, अब उम्मीदर लगत है कहाँ चल गया रूट, सवाल है यहाँ। जी बहुजन समाज पार्टी 4 बार अस्तित्व में रही, जी, आज न एक पार्लियामेंट है न एक एमएलए बेचारे हैं, वो भी अपने बल पर कहाँ चला गया वो, और एक गति क्यों। और मैं आजाद समाज पार्टी के समर्थन में इसलिए काम करता हूँ कि जो मेरा मूल सिद्धांत है, जी, मेरी लड़ाई किससे है, जी,
सेम दुश्मनी जिससे मेरी है वही उसी से चंद्रशेखर रावण की भी। जी हम लोग जानते हैं कि हमें लड़ना किससे है। हमारे हक हकूक का विरोध कौन कर रहा है, हमारे संविधान का विरोध कौन कर रहा है, जी हमारे अधिकार का विरोध कौन कर रहा है, जी उसको हम कंधे पर बैठा करके चलो खोजा की विरोध करत रह वो कपड़ा पे चढ़ल रही तो बात कर पैबा उसे। तो आपके कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हम अब ये सब नहीं कहेंगे, अब उसको समझ लीजिए कि हम क्यों नहीं आते रहते हैं और हमारी लड़ाई किससे है। हमारी लड़ाई उससे है जो संविधान विरोधी है जी। तो हम ये कहें कि भाई चंद्रशेखर रावण ये जान गए हैं कि संविधान विरोधी कौन है। जो संविधान विरोधी है वही हमारे हक हकों का भी विरोध करता है, हमारे आरक्षण का विरोध करता है। तो हम लोग उससे आर पार की जंग का ऐलान किया है जी। तो लड़ाई जो हमारी है वही चंद्रशेखर आजाद रावण की है। उन्होंने भी दुश्मन को पहचाना, हमने भी पहचाना जी। तो हम लोगों की लड़ाई एक है, इसलिए हम खुल करके उनके सपोर्ट में। लोगों का कहना रहेगा कि आपका कपड़ा भी, कलर भी आपका समाजवादी रंग में बना हुआ है, बात भी आप अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो क्या कहना अरे अब चाहिए? तो कहा कि आई पहले ऐसा बहुजन समाज का ही तो लाल पहले हवा तो समाजवादी पार्टी का हवा, ये सब बात कपड़े से मतलब नहीं। हम लोग गरीब आदमी है, तन ढकते हैं, जो ही मिल जाता वही पहन लेते हैं। जी। मैं